वो बड़ा प्रोजेक्ट किया है, कोई इन्होंने जो है लोगों के रिलीफ के लिए काम किया, तो वो काम बताते हैं लोगों को। आज मासवाई इस बात के कि अब एक तरफ हक्को बातिल की जो है वो जंग बना दी है और दूसरी तरफ जो है उन्हीं लोगों की जाके जो है वो मिन्नतें भी कर रहे हैं। वो भाई अगर तुम्हारी नजर में वो लोग बातिल हैं तो तुम तो फिर हक पे खड़े हो ना, तो फिर रोजाना तुम्हारे मिनिस्टर जाके उनकी मिन्नतें क्यों करते हैं? उनको क्यों कहते हैं कि जी आप वापस आ जाएं? क्यों उनके जो है वो आप जो है वो मिन्नत समाजत आप उनकी कर रहे हैं? और जहां तक इस बात का मामला है कि इन्होंने ये समझा कि इस तरह से लोगों को ये खौफजदा करेंगे, हालांकि अदम एतमाद की तहरीक जो है एक आईनी तकाजा है, एक आईनी और कानूनी काम है, वो कोई गैर आईनी काम नहीं है, गैर जमहूरी काम नहीं है। भाई अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश हुई है, वहां पे तुम स्पीकर को कह के गैर आईनी इकदाम करवा रहे हो, उसको डिले करवा रहे हो, नए नए बहाने जो है वो नकार रहे हो, सुप्रीम कोर्ट चले गए हो एक जो है वो वजाहत के लिए, जबकि आईनी जो आइन का जो आर्टिकल 63 है वो बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें कोई कत्तन किसी वजाहत की किसी तशरीह की जरूरत नहीं है। आम आदमी भी जो है उसे पढ़े तो उसे समझ आ जाती है कि इसमें ये अमल अगर होगा तो उसके ऊपर क्या प्रोसीजर होगा और उसके मुताबिक जो है वोटर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो उस तरफ तो तुम ये कर रहे हो और दूसरी तरफ रोजाना जलसे कर रहे हो, वहां पे गाली गलोच कर रहे हो, वहां पे धमकियां दे रहे हो कि जी मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। तुम यहाँ पे पहले 14 से लेके 18 तक तुम बड़े खतरनाक रहे हो ना, तुम्हारी खतरनाकी सारी हमने देखी है। और उस वक्त जो तुमने जलसे किए 2011 में जो तुमने बहुत बड़ा जलसा किया था, उसके बाद 13 में क्या रिजल्ट था तुम्हारा? क्या थी तुम्हारी पॉपुलैरिटी जो आज तुम एक बड़ा जलसा करके तो समझते हो कि तुम बड़े पॉपुलर हो जाओगे? और उसके बाद 18 में जो कुव्वतें जो है वो तुम्हारे साथ शामिल हुई, तुम्हें एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो सरपरस्ती जो है वो हासिल हुई, उनकी गोद में जाके तुम बैठे सारे अपने असूल और अपनी बातें छोड़ के। तो उसके बाद 18 के इलेक्शन में बाकी जो है वो जगहों पे जिस तरह से इलेक्शन हुआ, कराची के हालात आप जानते हैं, लेकिन मैं पंजाब की बात करूं कि सारा कुछ करने के बावजूद पूरे जनूबी पंजाब में पूरी धांधली लोगों को जबरदस्ती गर्दनों से पकड़ा के जी आप पीएमएलएन का टिकट छोड़ें और पीटीआई के टिकट से लड़ें। इसके बावजूद रिजल्ट देखो, तुमसे ज्यादा वोट हमने पीएमएलएन ने हासिल किए पंजाब में और तुमसे ज्यादा सीटें तुम 18 के इलेक्शन में भी पंजाब में जो है वो पीएमएलएन से हारे हो। ये है तुम्हारी पॉपुलैरिटी और ये तुम्हारे जलसे। इन जलसों से, तुम्हारी इन धमकियों से कि तुम बड़े खतरनाक हो जाओगे, कोई किसी को खौफ नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला ये जो तुमने टाइगर फोर्स बनाई है, जिसे तुम आज यहाँ पे इकट्ठा करोगे, ये जो गाली गलोच ब्रिगेड तुमने बनाया है जिसे आज तुम यहाँ पे इकट्ठा करोगे, ये सारे जो हैं ये कोरोना फंड पे जो है वो 3.5-4 साल पलते रहे। ये अरबों रुपए इन लोगों को दिया गया, इन लोगों की बाकायदा तनख्वाहें लगाई गई थी, मुख्तलिफ वो फंड्स बना के वो चीजें हम लाएंगे सामने। यानी ये बातें करते हैं, जितनी करप्शन जो चीनी माफिया, अद्वियात का माफिया, यानी इस तरह से गंदम माफिया, जो इन लोगों ने इस तरह से पैसे कमाए हैं, जिस तरह से इन्होंने आम आदमी को लूटा है, जिस तरह से आम आदमी की जिंदगी इन्होंने जीर्ण की है, ये सारे माफिया जो हैं ये सारे पकड़े जाएंगे। और सारा कोरोना फंड जो है अरबों रुपए का उसमें घपला है और सारा जो है ये इनकी टाइगर फोर्स ने खाया है। ये टाइगर फोर्स जो है ये नाम की टाइगर फोर्स है। इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये गीदड़ फोर्स से भी जो है ना बदतर फोर्स जो है ये साबित होगी। और इसी तरह से जो इनका गाली गलोच ब्रिगेड है, जो तनख्वाहदार इनका इन्होंने रखा हुआ है, तो ये सारे लोग जो हैं उन्हीं को आज इकट्ठा करके, तो मेरा ख्याल है कि उन्हीं को ये ट्रेनिंग देने जा रहे हैं कि आपने बाद में जो है वो ये करना है वो करना है। ये ज़हनी तौर पे शिकस्त जो है वो कबूल कर चुका है। अब ये पोस्ट अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद के जो है वो अपने बयानिए बना रहा है और वो अपना जो है वो सिलसिला बना रहा है। आज वजीर दाखिला जो पिंडी के शैतान हैं, वो आज फरमा रहे थे बड़ा मुंह टेढ़ा करके कि जी हम तो बजट के बाद इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हम वेलकम करते हैं, कराएं इलेक्शन। आप कहते हैं ना कि हम जो है वो बजट के बाद हम इलेक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, बजट जो है हम चाहते हैं कि बजट जो है
وہ متحدہ اپوزیشن کی گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائے گی تو ہم بھی الیکشن ہی چاہتے ہیں. ہم بھی الیکشن جو ہے اس میں کوئی دیر نہیں چاہتے. اور اگر آپ بھی الیکشن ہی چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, آئیں دیکھیں, پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے. اور یہ آپ کی دھمکیاں جو ہیں آج, ان دھمکیوں کا جو آج ایک طرف ان کا عروج ہے, جو آج یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو آج ہی اس کی جو ہے وہ ان کو سلامی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ابھی میرے بات کرتے ہی